नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न लिए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न सी टेट, एच टेट, यूपी टेट यानी कि ऑल टेट, जो भी इंडिया के जितने भी टेट रहता है, चाहे वो रीट हो, केवीएस है, सभी के अंदर जो बार बार है क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से रीड करें और याद करें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देख लेते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। तो पहले तो थोड़ा सा देखते हैं कि पर्यावरण आखिर क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुअनुशासनात्मक विज्ञान है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, सैनिटरी इंजीनियरिंग आदि जैसे अध्ययनों की विभिन्न शाखाएं शामिल हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें वे सभी चीज़ें शामिल होती हैं जिन पर हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। तो वो कौन से हैं? चाहे वे जानवर हैं, पौधे हैं, गैर जीवित घटकों जैसे हवा, मिट्टी, पानी आदि की जीवित चीज़ें। डगलस और हॉलैंड ने पर्यावरण अध्ययनों को परिभाषित किया है। किसने? जीवित चीज़ें हैं, और साथ ही डगलस और जो हॉलैंड हैं, इन्होंने ये पर्यावरण अध्ययनों को परिभाषित किया है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया है। पर्यावरण शब्द का उपयोग सभी बाहरी ताकतों, प्रभावों और स्थितियों में वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पर्यावरण का जो उपयोग है वर्ड का, वो इसलिए जो बाहरी ताकतें, प्रभाव हैं या स्थितियां, उनके वर्णन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही पर्यावरणीय जो मतलब रहता है क्या है? जो जीव प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों की वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य महत्व स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों के बारे में मानव को जागरूक करना है। यानी कि सभी को ये बताना जरूरी हो गया है कि जो पर्यावरण है वो हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, किस तरह हमारे जीवन से संबंधित है। इसलिए सभी जो मानवता के लिए, सभी मानवों को, जो भी पृथ्वी पर रहने वाले हैं, उनको जागरूक करना और शिक्षित करना आवश्यक है। किसके लिए? पर्यावरण के लिए, और जीवन को अधिक टिकाऊ बनाना है। और देखिए, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, वह सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। और ये देखिए, अभी मैंने पहले भी बताई कि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? यह कब बनाया गया था? 1972 में। क्यों बनाया गया? जो वन के जीव हैं, जैसे उनकी जब प्रजातियां लुप्त होने लगी, तो यह अधिनियम बनाया गया था। कब? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसमें जो वनों को कटाई हो रही थी बिना रोके टोके, और जिससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ने लग गया था, तो वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना है? 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यानी कि जो जल को ज़्यादा मतलब जो पीने योग्य पानी है धरती पर, आपको पता ही है कितना है, वो कम है, और वैसे कितना है? 70 कुछ % है। तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 में। क्योंकि पर्यावरण में आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है? पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो यह कानून बनाया गया, अधिनियम पारित किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत? तो देखिए, ज़्यादातर संविधान के जितने भी संशोधन होते हैं वो कौन से? 42वें संशोधन के द्वारा होते हैं। और कौन से अनुच्छेद में है? वो 91 जो है संशोधन 42 में उसके द्वारा किया गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 51A के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर रहेगा आपका भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह जोरहाट में है। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर? उत्तर रहेगा आपका कोयम्बटूर। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है आपका रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? जो इसका निर्माण हुआ था 1894 में। कब? 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो यह 2006 में। गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, जिसके द्वारा पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता? कौन सा वृक्ष है वह? तो वह यूकेलिप्टस है। कौन सा रहेगा? यूकेलिप्टस। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर रहेगा विषुवतीय वर्षावन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर है जोधपुर राजस्थान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? यह 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से है। वियना समझौता कब हुआ था? यह 1985 में हुआ था। किससे संबंधित है यह ओजोन परत से संबंधित है। जब ओजोन परत में आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो गए हैं, जिससे कि क्या था, काफ़ी हमारे को नुकसान हो सकता था। उसको बचाने के लिए ओजोन परत से क्या होता है आपको पता है ना? जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं धरती पर, डायरेक्ट ना पहुंचने से हमें बचाती हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट आएंगी ओजोन परत को, अगर ओजोन परत नहीं होगी या डायरेक्ट सूर्य की किरणें आएंगी तो क्या करेंगी? बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर गर्मी पैदा हो जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष हुआ? उत्तर है 2005 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? उत्तर है 1992 में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो यह की गई थी 1972 में जो सम्मेलन हुआ था। और कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसकी घोषणा की गई थी कि पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर रहेगा इसका कैलाश सांखला। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? उत्तर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? उत्तर है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर रहेगा आपका रविंद्र कुमार सिन्हा को। चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर रहेगा 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती है, तो कौन सी होती है यह होती है अवरक्त विकिरण। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए कारखाने जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि जो उनसे केमिकल युक्त धुआं उठता है तो उसी से अम्लीय वर्षा होती है। पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग पैदा होता है? उत्तर रहेगा चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? लाइकेन तो यह वायु प्रदूषण के। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो कौन सी गैस थी वह? गैस का क्या नाम था? गैस का नाम था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह आज तक की भारत में जो हुई थी सबसे ज़्यादा, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी, सबसे ज़्यादा घातक जो गैस रिसाव के कारण जो त्रासदी थी। इटाई रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर रहेगा कैडमियम के कारण। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो इसको पार्थिनियम गाजर घास को कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? तो यह 4.2 से कम रहता है। ब्लैक फुट नामक बीमारी किस कारण होती है? तो यह ऑर्सनिक की अधिकता के कारण होती है।
पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ने देता? तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो किरणें होती है, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किससे है? तो सौर विकिरण के द्वारा आपको पता है जल चक्र रहता है। जल चक्र आपको पता है कि समुद्र अगर भाप बन के पानी उड़ेगा फिर वर्षा होती है, तो ये जल चक्र के बारे में आप सभी जानते हैं, सौर विकिरण के कारण होता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पर है? उत्तर है नागपुर में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जो चारों तरफ गैसों का समूह है वह वायुमंडल कहलाता है। वायु एक मिश्रण है, किस चीज़ का? वायु क्या है? एक मिश्रण है। शुष्क हवा में शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहती है? उत्तर रहेगा 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थिति किस चीज़ की रहती है? तो ये रहती है नाइट्रोजन की। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? धरती पर क्या रहेगा? जीवन नहीं रहेगा। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर रहेगा नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रहेगा आपका जिनेवा में। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों के चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया? तो इसके लिए इको मार्क का जो है चिन्हित करने का, जो उत्पादक रहेंगे उनको इको मार्क आरंभ किया गया है। झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर रहेगा आपका मेघालय में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का रूप रहता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर रहेगा आपका 22 मार्च को। और कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? उत्तर रहेगा आपका चंदौली। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो जो गिर में है कौन से शेर है? तो वहां पर शेरों का होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? उत्तर रहेगा ध्वनि प्रदूषण से। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओजोन दिवस है कब मनाया जाता है आपका? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, कहाँ पर? तो जो प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थल में कौन से ज़्यादा वृक्ष रहते हैं या पौधे रहते हैं? तो कैक्टस के रहते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? उत्तरी तारे को। फूलों की घाटी स्थित है, आपको पता है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? तो ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य के प्रकाश को माना जाता है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? जो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला जो भूकंप होता है उससे सुनामी आती है। सुनामी क्या है? एक तरह का भूकंप जब आता है, सुनामी कहते हैं ना कि सुनामी आ गई, इतनी तबाही हुई, ये हुआ, तो सुनामी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से आती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह सिक्वा। रेड डाटा बुक का संबंध किससे? तो यह विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर रहेगा आपका 2 फरवरी को। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? उत्तर रहेगा इसका जोसेफ फेरियर। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल से। सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो क्या होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, यानी कि बर्फ की जो चादर है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या? तो यह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है।
ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो उद्यान कौन सा है? तो ये क्या रहेगा आपका रहेगा यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? तो सभी को पता है, ये तो लैक्टोमीटर से। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ पर है? तो यह एंटार्कटिक के ऊपर था। जो ओजोन में छिद्र मिला था वो कहाँ था? अंटार्कटिक। उसके ऊपर काम चल रहा है। अब तो जो ओजोन में काफ़ी बड़ा जो छेद था, काफ़ी हद तक इसको भरा जा चुका है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? उत्तर रहेगा आपका आयन मंडल। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको जो भी हमारी वीडियो रहती है उसकी जो PDF रहती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल पर आपको अन्य, चाहे वह HTET से रिलेटेड, CTET से और CET ग्रुप D से संबंधित GK, नेशनल, इंटरनेशनल सभी तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।